नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने के मौके पर देश को संबोधित किया था। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों के हौसले की सराहना करते हुए एक कविता की पंक्ति पढ़ी। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने देश के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को याद किया। आइए जानते हैं दिनकर जी के बारे में कुछ खास बातें। रामधारी सिंह दिनकर एक हिंदी कवि, निबंधकार और अकादमिक थे, जिन्हें आधुनिक हिंदी कवियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता के पहले के दिनों में लिखी गई अपनी राष्ट्रवादी कविताओं के कारण विद्रोह के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। वह मुख्य रूप से वीर रस की कविताएं लिखते थे और उनकी देशभक्ति रचनाओं के कारण वह राष्ट्र कवि कहलाए जाने लगे। वह शुरुआत में क्रांतिकारियों के समर्थक रहे, मगर बाद में गांधी जी के साथ हो लिए। दिनकर को 3 बार राज्यसभा के लिए चुना गया था और वह 3 अप्रैल 1952 में 26 जनवरी 1964 तक राज्यसभा सांसद रहे। इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान में 1 लाख लोगों के जमावड़े के सामने राष्ट्र कवि दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो जनता आती है गाई थी। दिनकर को वर्ष 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक गरीब भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, किट्स और मिल्टन से काफी प्रभावित थे। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियों का बंगाली से हिंदी में अनुवाद भी किया। उनकी रचनाएं अधिकतर वीर रस की हैं, हालांकि उर्वशी उसमें एक अपवाद है। उनकी कुछ महान कृतियां हैं रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा। सम्मान 1999 में भारत सरकार ने दिनकर की तस्वीर डाक टिकटों पर छापी। हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए जाने की 50वीं वर्षगांठ पर भाषाई सद्भावना का सम्मान करने के लिए ऐसा किया गया। इसी समय पटना में दिनकर चौक पर उनकी एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया और कालीकट विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बिहार सरकार ने घोषित किया है कि बेगूसराय में उनके नाम पर एक हिंदी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी का नाम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी विश्वविद्यालय होगा। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।